हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया है। अब हमारा टॉपिक चलेगा परफेक्ट स्क्वायर। ये वर्ग का ही एक पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कैसा करते हैं इसे। इसमें कुछ पॉइंट हैं, आपको ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट देखो क्या है। संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। देखो समझो इसे। मान के चलो एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे ये पूछा, बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपको बस लास्ट का अंक देखना। लास्ट का अंक क्या आ रहा है? 2। और पहला पॉइंट क्या है हमारा कि लास्ट का अंक ये नहीं होने चाहिए 2, 3, 7, 8। और यहाँ आ गया 2। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और देखो एग्जांपल, ये है। लास्ट में क्या आ रहा है? 8। और पॉइंट में क्या है कि अगर 8 आएगा वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ 18, तो ये भी नहीं है। तो पहला पॉइंट समझ गए होगे आप। ये है संख्या का अंतिम अंक। ये संख्या दी है कोई, इनका अंतिम अंक ना तो 2 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, ना 7, ना 8। अगर ये है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, यदि लास्ट के 2 अंक जो संख्या दी है उसके लास्ट के 2 अंक 1 से 24 का वर्ग करो कि लास्ट के 2 अंक जो डिजिट आएंगे उनके समान होने चाहिए। देखो अब कैसे है यूँ। 1 से लेकर 25 तक के मैंने स्क्वायर लिखे हैं यहाँ। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं, आप किसी भी संख्या को उठाओ और उसका स्क्वायर करना। लास्ट में हमेशा यही बनेंगे जो मैंने यहाँ 1 से 24 तक यूज होते हैं ना, यही बनेंगे। इनसे अलग और कुछ नहीं बनने का। जो दिमाग में आपके संख्याएं कोई से भी उठा लो और उसका वर्क करने लग जाओ। अगर इनसे अलग कोई भी अंक नहीं आने के, जो यहाँ आ गए ना 1 से 24 तक, ओनली वे ही रिपीट होंगे, चाहे कितनी छोटी संख्या हो और चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। समझ में आ रही होगी ये बात? दोबारा समझो। कोई संख्या है, जब आप उसका वर्क करोगे कितनी भी बड़ी हो तो लास्ट के 2 अंक ये ही आएंगे जो मैंने 1 से 25 तक लिखे हैं। इनसे अलग लास्ट के कुछ नहीं आने के। रही बात अगर इनसे अलग कोई शब्द आए लास्ट के 2 अंक, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उन्हें देखते ही आप रॉन्ग कर देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इनसे अलग दिखे कोई 2 अंक। ठीक है, मान के चलो ये है संख्या, ये है। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 को मैं। लास्ट में यहाँ देखो 2 अंक क्या हैं? 35। अब आप यहाँ देखो 1 से 25 के स्क्वायर में 35 कहीं आता? 1000 तक स्क्वायर सिखा चुका मैं आपको, 35 कहीं नहीं आया होगा। तो इसका मतलब क्लियर कह दो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। और देखो एग्जांपल, ये है 38 है। लास्ट के 2 अंक देखो क्या है? 38। 1 से 25 तक के स्क्वायर करने में 38 नहीं आएगा। देख लो कहीं भी 38 नहीं है। और जब 1 से 25 तक करने में 38 नहीं आएगा तो 1000 का कर लो, 1500 का कर लो, 1113 का कर लो, कितनी कोई सी भी संख्या का कर लो, कहीं भी 38 नहीं आने का। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो पॉइंट नंबर 3, यदि अंकों का योग 1, 4, 7, 9 है तब वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। देखो ये संख्या का योग या डिजिट सम होता क्या है? कोई संख्या है ये, ठीक है, आपको इसको योग करना, अंकों का योग। तो इन्हें आप जोड़ो, जैसे 4 + 3 + 4, ठीक है, तब तक जोड़ना है जब लो एक अंक ना आ जाए। 4 और 3 कितने होते हैं? 7, 7 और 4 11। ये अभी हमारा अंकों का योग नहीं हुआ, क्योंकि हमें तब तक जोड़ना जब लो एक अंक ना आ जाए। अब इसे और जोड़ना है, 1 + 1 बराबर कितना है? 2। तो हमारा अंकों का योग क्या आया? 2। इस संख्या के अंकों का योग 2 आया। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूँ परफेक्ट स्क्वायर कब होता? अगर जोड़ने पर इनों में से कोई सी संख्या आ जाती, तो हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक आधा एग्जाम्पल और समझो। जैसे कि ये है
अंकों का योग करना है इनका आपको। 9 + 4 + 3 + 0 + 0 + 7 + 6 ये जोड़ने हैं आपको। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 और 3 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, इन्हें जोड़ने से आया 29। अभी इसे और जोड़ना है क्योंकि 2 अंक है, हमें 1 अंक तक जोड़ना है। तो 2 + 9 = 11, अभी 11 हो गया। और जोड़ो 1 + 1 = 2, तो इनके अंकों का योग आया 2, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अंकों को जोड़ना सीख गए होंगे। ये यदि अंकों का योग इस तरह से जोड़ने पर ये आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऐसा नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पॉइंट नंबर समझो 4, ये क्या है? लास्ट में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। लास्ट में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। जैसा कि ये दिया है तुम्हें 100, यहाँ शून्य की संख्या कितनी है? 2। पहले आप ये समझो सम संख्या होती क्या है। सम संख्या 2 4 6 8 ये सम होती हैं। तो जैसे कि 100 दिया है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो शून्य कितने हैं लास्ट में? 2, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ऐसा, अब ये भी नहीं है कि अगर लास्ट में शून्य की संख्या सम है तो ज़रूर होगा। बस ये है, क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा आपको कि अगर 0 लास्ट में 1 मिली तो आप क्लियर मना कर दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये चेक करना, तो रूल नंबर इसमें 3 अप्लाई करके देख लो। ये भी, ये नहीं है। अब जैसा कि ये है 9000, आपसे पूछा बताओ ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। शून्यों की संख्या कितनी आ रही है? 3, जो कि आनी चाहिए सम। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी तो लास्ट में शून्यों की संख्या सम होगी। 3 1 5 7 ऐसा नहीं होने की, जोड़े से होगी। ठीक है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 4, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और अगर ऐसा है जैसे कि 300 आ गया, दोबारा समझो, इसमें शून्यों की संख्या सम तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है पेपर में, अगर मान के चलो एक ऑप्शन ऐसा दिया, सो दिया, कि बताओ इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट में शून्य कितनी होनी चाहिए? 1, ये तो बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है, तो लास्ट में क्या हुआ? ये। तो मैं कहने का मतलब विचार रहा हूँ, ऑप्शन से एकदम पता चल जाएगा लास्ट में शून्य की संख्या 1 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके थ्रू इन क्वेश्चनों को करते हैं, इन पॉइंट को अप्लाई करके। देखो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, मान के चलो ये पेपर में आ गया और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो पहला ऑप्शन 17343 है। ठीक है, इसे मान के चलो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो मैंने रूल ऊपर लिखवाए हैं, क्या ये फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? अगर हो रहे तो है, ना है तो नहीं है ये संख्या। अब लास्ट में देखो आप क्या है, यहाँ लास्ट में 43 है। ठीक है, और मैंने पॉइंट नंबर 2 में ये लिखवाया है, अगर कोई सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी तो लास्ट में ओनली ये ही आएंगे जो 125 तक रिपीट हुए हैं। कितनी भी संख्या का वर्क कर लो, कोई सी भी ले लो, और अगर ये नहीं आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, जो यहाँ 43 लिख रहा है, यहाँ कहीं यूज हुआ है लास्ट में? बताओ, कहीं नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट गलत क्यों है, समझ में आ गया। अब देखो बी, ऑप्शन बी देखो, ये 76 है लास्ट में। अब आप यहाँ देखो 76 कहीं है? 76 ये रहा, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 1% हो सकती है। ठीक है, अभी इसे और देखो सी को, लास्ट में क्या है? 35। अब आप एक बात बताओ, अगर लास्ट में कोई संख्या 5 होगी, मैंने पहले भी बता चुका, तो उसके स्क्वायर में 25 ज़रूर आएगा। तो 25 का मतलब अगर लास्ट में 5 है तो 2 ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा? 3। 15 का देख लो, आपने 15 का स्क्वायर करा, 15 का, तो देखो 25 आया लास्ट में। अगर लास्ट में 5 आएगा तो दहाई के अंक पर 2 ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ दहाई के अंक पर क्या आ रहा? 3, ये 35 आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखो, ये लास्ट में 66 आ रहा है। अब 1 से 25 तक का हमने वर्ग लिख रखे हैं, ये कहीं 66 है?
कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। मान के चलो आप सेकंड ऑप्शन चेक नहीं करा आपने, डायरेक्ट 3 पे आ गए और फिर 4 पे आ गए, तो बी को चेक भी मत करो जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक तो ज़रूर सही होगा। तो इसमें टाइम वेस्ट ही मत करो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, समझ रहे हो। जब हमारे ए भी गलत, बी सी भी गलत और डी भी गलत, तो बी तो ज़रूरी सही होगा, एक तो ऑप्शन ज़रूर सही होगा। तो समझ, आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट में क्या है, 62 है, ठीक है। तो 62 कहीं नो में आ रहा है, लास्ट में कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो देखो 4 पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे आपको। इसमें से एक तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 3, ठीक है। तो ये याद तो करने पड़ेंगे। अब देखो जैसे ये हुआ है, बी ऑप्शन था, लास्ट में क्या है, 67 है, ठीक है। 67 बताओ, जब आप किसी का स्क्वायर करते हो 125 तक आ रहा लास्ट में, कहीं कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे सी को 41 आ रहा, 41 आता है 21 के में, ये 1% हो सकता है, ठीक है। डी को और चेक कर लो एक बार, लास्ट में है 55 है, 55 किसी का भी बार कर लो, लास्ट में कभी नहीं बनने का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या डी भी नहीं है। तो लास्ट में हमारी इसमें क्या बची, सी, तो सी ही हमारा आंसर हुआ इसका, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा डाला है जिससे आप कन्फ्यूज हो, ताकि रट्टा ना लगाओ। अब जैसा कि पहले ऑप्शन में ये 36 है लास्ट में, और यहाँ सी में है 29 और यहाँ है 16, ये तीनों रिपीट हो चुके। अब आप कहोगे इसके आंसर 3 हुए। 82 ऑप्शन नंबर बी जो है, 82 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, तो ये तो क्लियर गलत है कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात फंस गई यहाँ इन तीनों में, या तो ए ऑप्शन है, या सी है, या डी है। अब इसका पता कैसे करें, ठीक है, क्योंकि 1 से 25 तक में जब हम वर्क करते हैं 36 भी ज़रूर आता है 6 के में, ठीक है, और 29 भी ज़रूर आता है, ये रहा 23 के में, और 16 भी ज़रूर आता है। अब इसका आंसर 3 हुए, जबकि आंसर 1 है। तो यहाँ रूल आप ये फॉलो करना, रूल नंबर 3, अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो रूल 3 में अंकों का योग देखना इनका, ठीक है। तो इनके अंकों का योग करो, जैसे कि पहले इसे लो, 5 + 7 + 0 + 5 + 3 + 6, इन अंकों को जोड़ लो। 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 में 0 जोड़ोगे 12, और 12 5 कितने होते हैं, 17, 17 3 20, और 20 और 6 26। तो जब हम इनको ऐड करेंगे हमारा योग हुआ 26। अभी हमें और जोड़ना है यूँ, क्योंकि एक अंक तक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 + 6 बराबर कितना हो गया, 8। इसके अंकों का योग 8 आया। अब यहाँ बताओ कहीं 8 आ रहा, नहीं, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका योग 8 आ रहा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती तो इसका योग या तो 1 आता, या 4 आता, या 7 या 9, तीनों में से आता, लेकिन हमारा योग आ रहा 8, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। अब लो बी ऑप्शन को लो, बी तो पहले गलत हो गया। अब सी को लो आप, ठीक है, सी को और जोड़ लो, 3 + 8 + 9 + 1 + 2 + 9, ये है। अभी साइड करो, 8 में जब 3 जोड़ोगे 11, 11 9 कितने होते हैं, 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितने होते हैं, 31, 23 और 9 32 होते हैं, ठीक है, 32। अभी सर और जोड़ो, 3 + 2 बराबर 5, इनका योग आया 5, ठीक है। जब आप इसे जोड़ोगे तो इनका योग आएगा 5, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 4 7 9 में से, तो ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं हुई, ठीक है। अब अगर डी को चेक करना चाहते हो पेपर में, अगर मान के चलो सवाल आया तो कर लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे 3 तो गलत हो गई है, सही है, और डी बचा, तो डी तो जाहिर सी बात है सही होगा, लेकिन मैं फिर भी करके बता रहा हूँ। 2 में 9 जोड़ो कितने आएगा, 11, 11 और 8 कितने होते हैं, 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, और 21 और 6 27। अभी और जोड़ना पड़ेगा, ये 2 + 9 7 कितना आएगा, 9। जब आप इनको अंकों का योग करोगे तो 9 आएगा, और 9 देखो यहाँ आ रहा ना, आ रहा, ये आ रहा 9, तो इसका मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हुई। तो देखो अगर आपका ये पॉइंट याद है तो आप परफेक्ट स्क्वायर कोई सी संख्या है नहीं है आप आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर यही रूल याद ना
तो आप नहीं बता पाओगे। एक बार दोबारा से समझ लो, जो संख्या का अंतिम अंक ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो क्लियर मना कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर 1 से 24 तक के वर्ग करते हो तो कोई सी भी संख्या ले लो, वो ही संख्या आएंगी जो यहाँ रिपीट हो चुकी, ठीक है। और अंकों का योग ये होना चाहिए और लास्ट में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं 2-4 आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। दो ले बस। तो आपको ये 2 आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।